एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज की तरह मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज एग्ज़ाम नगरी आपको लाता है। ठीक है, तो कल हम लोग ने कहाँ से तक किया था? तो 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब 61 से करेंगे। तो इससे पहले जो भी चैनल पे हमारे भाई बहन जो नए हैं व्यूअर जो देख रहे हैं, तो वो ऐसा करें कि बगल में सब्सक्राइब की बटन है, उसको चैनल को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें ये निरंतर मिलती रहें। ठीक है, और आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले हमने जो टीजीटी पीजीटी एलटी गेट की जो क्लास चला रहे हैं, ठीक है, तो जीएस जीके की क्लास बहुत जल्द चालू होने वाली है। वो आपको हर एग्ज़ाम में सफलता देगी। चाहे एलटी गेट में जो जीएस हर सब्जेक्ट के लिए आता है, कोई भी मतलब पर्टिकुलर नहीं कि हिंदी के लिए जीएस जो एलटी गेट का होगा, जीएस वो सभी सब्जेक्टों में आएगा, चाहे हिंदी अंग्रेजी चाहे जो भी हो। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी क्लास है टीजीटी पीजीटी की टॉपिक वाइज हो रही। कैसे हो रही? टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस, उसकी प्लेलिस्ट बन गई। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। जो अभी प्लेलिस्ट में और वीडियोस नहीं पड़े उनको भी मैं डाल दूंगा। आपकी 95% क्लास हो चुकी हैं, 1500 प्लस मॉक टेस्ट हो चुके हैं पहले। उसके बाद 250 प्लस मॉक टेस्ट संस्कृत साहित्य के हो चुके हैं। संस्कृत साहित्य का पोर्शन मैंने इतना बेहतरीन पढ़ाया कि कभी आप नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम में अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आते हैं आप कर लेंगे। और टीजीटी पीजीटी में तो 25 क्वेश्चन आते ही संस्कृत साहित्य से, जो कि 100 नंबर होते, 25 चौक 100 नंबर। ठीक है, अब आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप मॉडल पेपर चालू कर रहे हैं, इसलिए मॉडल पेपर एक कंटिन्यू चलते रहेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप भूलें ना। इसमें पूरे सिलेबस का मंथन है, मतलब जितना मैंने पढ़ाया और जो आपके टीजीटी पीजीटी एटिकेट सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे यहीं से आएंगे। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चनों को बनाकर एक मॉडल पेपर तैयार किया। ठीक है, तो इसमें सभी क्वेश्चन होंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो जल्दी है नहीं और थोड़ा सा डेट बढ़ गई है। नए साल में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा जहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए आपकी तैयारी गड़बड़ ना हो, इसलिए आपको एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है। आपके लिए मैं अपना समय निकाल कर आपको डेली मॉडल पेपर टेस्ट कराऊंगा, जिससे आप भूले नहीं। क्योंकि आपका जो मेरे मार्गदर्शन के द्वारा जो आपको सफलता मिलनी, उस पर मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। बस एक चीज़ की आपसे दिली ख्वाहिश है कि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मेरा भी आत्मबल बढ़ाइए, जैसे मैं आपका बढ़ाता हूँ। ठीक है, आत्मबल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबानी पड़ेगी, लाइक करना पड़ेगा और चैनल को दबा के शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं, कल हो गया तो मालती माधवम किसका? भारवी का था। निम्नलिखित में मितभाषी का विलोम क्या है? देखिए, मितभाषी, इसको बता देता हूँ। ये आपका आया था शिक्षक भर्ती पे आया था प्राइमरी में, सुपर टेट में। ठीक है, तो पूछा क्या है? मितभाषी का विलोम वाचाल, मूक, सौम, स्वच्छंद। तो वाचाल, मितभाषी मतलब कम बोलो, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलना। ठीक है, वाचाल हो जाएगा। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत करते बहुत बढ़िया। बताइए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके पास समय, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ है अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना, अपनी ही बात सर्वोपरि रखना या गुण दोष ना निकालना। तो इस पे हो जाएगा अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना। इसलिए अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता, मतलब अपनी वस्तु में कोई दोष दिखाई नहीं देता। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, देखिए, आपको जो होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं इस पर, तो आप उस पर होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ना यूट्यूब के। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप वो भी रिव्यू दीजिए, बताइए कैसी है आपको क्लास लगी, कैसा था। ठीक है, छठी का दूध याद आ जाना, मुहावरे का अर्थ है माँ का याद आना, बचपन की स्मृतियाँ, होश हवास उड़ जाना या कठिन परिश्रम करना। छठी का दूध। ठीक है, 63 बताइए, होश हवास उड़ जाना। छठी का दूध याद आ जाना, याद दिलाना नहीं, याद दिलाना हो जाएगा तो अलग हो जाएगा।
बस ये देख ली, याद आ जाना है मतलब होश वास उड़ जाना, और याद दिलाना वो अलग हो जाएगा, अलग सेंस में उसका अलग मतलब निकलेगा। ऋतु 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 में अर्थभेद कौन सा सही है? ठीक है, एक मैंने बताया था एक इसी तरह मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, यूपी फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, और यूपी SSC पेट में भी आया था। अली और अली, एक अली का मतलब सखी, एक का अली का मतलब भौरा। तो वैसे ही एक ऋतु ऋतु अर्थभेद में कौन सही है? अली अली अभी और पूछा जाएगा, ये बहुत पूछा जा रहा है। 2 पेपरों में तो UPSC पूछ लिया है, TPSC। अब देखिए आपको कोई भी शिक्षक भर्ती में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लीजिए। ऋतु ऋतु अर्थभेद में कौन सही? कठोर मौसम, मिथ्या मौसम, पवित्र मौसम, सत्य मौसम। ठीक है, 64 आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एक ऋतु माने होता सत्य, एक ऋतु माने होता मौसम। और आपने एक देखी हुई ऋतु संहार, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन, वो किसकी लिखी है? कालिदास जी की। कालिदास कौन? उपमा सम्राट हैं, दीप शिखा भी नहीं की वो है। चलिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अतिशयोक्ति, गप हाकना, मितभाषी, वाचालता। 65 कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। ऐसे देखते होंगे, अतिशयोक्ति में ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, साइन। कुल कुल अर्थभेद, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे अली अली, ऋतु ऋतु बताया। कुल और कुल में अर्थभेद कौन सा है? वंश ठंडा, वंश किनारा, परिवार, योग योग, वंश। 66 का आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत सही। तो एक कुल का हो जाएगा वंश, एक कुल का हो जाएगा, एक कुल का हो जाएगा कुल, छोटा ऊ की मतलब वंश, और कुल माने किनारा, B नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? संध्या और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? ईशान, संध्या बेला, गोधिल बेला, या दिवसावसन, क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। 67 बताइए। तो संध्या और रात के जो बीच का समय होता है उसको गोधूल बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूल बेला। ठीक है, चलिए। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित, बहुब्री, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। समास ऐसा पढ़ा दूंगा ठीक से, आपको कभी नहीं भूलेगा, पढ़ाऊंगा आगे। 68 तो भैया तत्पुरुष हो जाएंगे। तत्पुरुष किस हिसाब से चलते हैं? कारक के हिसाब से। अकाल से पीड़ित, ठीक है, से किसमें? कर्ण तत्पुरुष में आएगा, कर्ण में आएगा। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? घन कर्मधारय। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। रस भरा, रस से भरा हो जाएगा। शक्तिहीन, शक्ति से हीन, ये भी तत्पुरुष में चला जाएगा। रस भरा, रस से भरा। घन श्याम, घन और श्याम। राजभवन, तो कर्मधारय पूछा गया है। ठीक है, 69 तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय घनश्याम, हो जाएगा आपका घन श्याम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है। शुद्ध पूछ रहा है ये तो, सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, ये तो हमको अभी नहीं लग रहा। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। बताइए 70 का पूछा, शुद्ध पूछा है ना, शुद्ध वाक्य। तो लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया, आज मेरी कन्या का, ये गलत है। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, आपका पत्र सा धन्यवाद, ये कैसे हो जाएगा भैया? ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलिए 70 हो गया है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? बहुत पूछा जाता है। उज्ज्वल, 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 तो ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है। ये देखिए बता दूँ मैं कहाँ कहाँ आया हुआ है। यूपी SSC के पेपर में आया, शिक्षक भर्ती में आया, यूपी टेट में आया है।
और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में आया है, कई बार आया है, बहुत सी परीक्षाओं में। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही 71। तो उज्ज्वल आप जब भी देखेंगे उ आधा जा फिर आधा जा वाह डी नंबर, उज्ज्वल ऐसे होगा, और ये सभी गलत। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े स्थान रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए अलंकार। व्यतिरेक विरोधाभास विभावना आशंगति 72 आता है। कमेंट कर सकते हैं आप। 72 नंबर है, 72 कर दीजिए। तो देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े स्थान रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो विरोधाभास यहाँ पे प्रकट हो रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जहाँ प्रश्न पूछा जाए, व्यंग्योक्ति के होने पर, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, या उपयुक्त सभी। 73। तो भैया उपयुक्त सभी जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, व्यंग्योक्ति के होने पर, जहाँ की स्थिति निश्चित ना हो। भैया जहाँ की स्थिति हमको जाना है, तो जहाँ का हमको कुछ पता नहीं है तो पूछेंगे ना वो कहाँ पे है, कौन है। ठीक है, चलिए। सदैव में कौन सा संधि विच्छेद है? सदा धन्यव ABCD बताइए, समकक्ष है आपके 74। चलिए बताइए। सदा धन, एक मिनट कहाँ भग गए भैया, ये भी यूपी टेट शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 74। निम्नलिखित में से असदैव में कौन सी संधि है? ये आप कमेंट करके बताइए। वृद्धि तो नहीं होगी, गुण तो नहीं होगी, बताइए कौन संधि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आशीर्वाद बहुत पूछा जाता भैया। कालिदास आशीर्वाद करुणा तिथि 75। तो अशुद्ध पूछा। देखिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं और आशीर्वाद ऐसे लिखा होता है उसको सही मान लेते हैं। यहाँ पे रा नहीं उड़ता, ये सही है, रा यहाँ पे उड़ता। ठीक है, तो ये आशीर्वाद सही लिखा है, करुणा सही लिखा हुआ है, तिथि भी सही लिखी हुई है। फिर गलत क्या भैया? कालिदास ऐसे लिखा जाता है, ये मात्रा लगती है, ये ऐसे मात्रा लगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका शिक्षण समाप्त होता है। जो भी चैनल को मेंबर हमारे ग्रुप के व्यूअर देख रहे हैं, तो प्लीज़ भाई बहन चैनल को सपोर्ट करें। वैसे ही एग्ज़ाम नगरी ने स्लोगन बनाया है कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है, दिलाकर रहेगा। बस आपको तैयारी करनी है, पेन कागज़ लेके बैठ जाना है, जो इम्पोर्टेंट उसको लिख लेना है। पूरी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है 100+ वीडियो हैं, उनको देखना है। ठीक है, देखकर आप जाएंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है? SW कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।